आदिकाल से ही हिंदू धर्म में हमारी मान्यताएं हैं कि हम व्रत करते हैं, मंदिरों में जाते हैं, पूजा करते हैं। इससे हमें बहुत लाभ होता है। जो साधनाएं हम कर रहे थे, व्रत करना, मूर्ति पूजा करना, वो सारे शास्त्रों के विरुद्ध थे, जबकि वेदों में ऐसा लिखा ही नहीं है किसी भी व्रत के बारे में और नवरात्र के बारे में वेदों में कोई प्रमाण नहीं। सर, आप हमारी भावनाओं को क्रिटिसाइज कर रहे हैं, आप हमें हर्ट कर रहे हैं कि देवी माँ भगवान नहीं है। हमारे लिए तो वही भगवान है। त्रेता युग में श्री रामचंद्र जी ने जो है नवरात्रों का पहला व्रत करा था, और ये कोई गलत साबित करते हो बताओ। तो दुर्गा जी तो देवी पुराण में खुद मना करती है कि तुम मेरी साधना मत करो। अध्याय 5 स्कंद 7 562 पृष्ठ पर देवी जी खुद कहती है कि तुम। ये आस्था का सवाल है, और हम किसकी भक्ति करते हैं, हम देवी माँ की भक्ति करते हैं, हमें उनसे लाभ होते हैं, तो हमारे लिए तो वही भगवान है। सिर्फ आस्था से काम नहीं चलता है। आध्यात्मिक मार्ग में कोई उसका पैमाना होना चाहिए। उसका पैमाना होता है हमारे सदग्रंथ, पवित्र गीता जी, पवित्र वेद। ये जो है, ये मुझे तो ये लग रहा है जी, ये सनातन जो धर्म है उसके खिलाफ कोई प्रोपेगेंडा चला रही, क्योंकि इनके नए नए तर्क जो हिंदू धर्म पर एक प्रश्न चिन्ह खड़ा करते हैं कि नमस्कार दोस्तों, सूक्ष्म वेद यूट्यूब चैनल की नई वीडियो में आपका एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, क्या हुआ जब संत रामपाल जी महाराज जी के सतलोक आश्रम में देवी दुर्गा जी के कुछ कट्टर भक्त आकर के संत रामपाल जी महाराज जी के अनुयायियों से तरह तरह के सवाल करने लगे। उन सभी लोगों का कहना था कि आप हमारी देवी दुर्गा जी, जो कि समस्त सृष्टि के रचयिता हैं, जिससे सारे सृष्टि की उत्पत्ति हुई है, उन देवी की भक्ति को रोक कर आप हमारे आस्तिक भावनाओं को ठेस पहुँचा रहे हो। हम ऐसा बिल्कुल भी नहीं होने देंगे। उन सभी ने तो यहाँ तक की बोल दिया कि संत रामपाल जी महाराज जी हिंदू धर्म के खिलाफ कोई प्रोपेगेंडा चला रहे हैं। फिर क्या हुआ? क्या संत रामपाल जी महाराज जी के अनुयायी इनको जवाब दे पाएंगे या नहीं? आइए देखते हैं इस वीडियो में। पहले सवाल के साथ शुरू करते हैं। इन लोगों से ही मैं पहला सवाल लेता हूं, क्योंकि सबसे ज्यादा क्रिटिसाइज यही होते हैं। सोशल मीडिया पर सबसे ज्यादा बातें इनके बारे में कही जाती हैं। तो पहला सवाल मैं यहाँ से ले लेता हूँ। सर, मुझे ये बताइए आप कि नवरात्रि में व्रत रखने से, माता दुर्गा की पूजा करने से, जो कि एक मूर्ति पूजा है एक टाइप की, कोई फायदा है या नहीं? जी सर। देखिए, आदिकाल से ही हिंदू धर्म में हमारी मान्यताएं हैं कि हम व्रत करते हैं, मंदिरों में जाते हैं, पूजा करते हैं। इससे हमें बहुत लाभ होते हैं। इससे हमें मानसिक शांति मिलती है, आर्थिक लाभ मिलते हैं, और अन्य सांसारिक लाभ हमें मिलते रहते हैं जब भी हम ये इस तरह की पूजाएं करते हैं। अच्छा, तो लाभ पाने के लिए आप ये नवरात्रि के व्रत रखते हैं, इस तरह की पूजाएं करते हैं। और कोई कुछ ऐड ऑन करना चाहता हो? जी सर। सर, हमारे धर्म ग्रंथों में लिखा हुआ है, जैसे देवी पुराण में कहते हैं, ब्राह्मण जैसे सतयुग के ब्राह्मण हैं जो देवी की पूजा करते हैं। जी सर। तो उसी आधार पे हम भी देवी जी की पूजा करते हैं, उनके नवरात्रों के व्रत रखते हैं। सतयुग के नहीं, कलयुग के भी करते हैं। तो सर, जैसा कि इन्होंने बताया पहले सवाल का जवाब कि इन्हें लाभ होते हैं नवरात्रि में व्रत रखने से, दुर्गा देवी की पूजा करने से संसार के लोगों को लाभ होते हैं, तो आप इस चीज का क्यों विरोध करते हैं? आखिर आपको क्या परेशानी है सनातन धर्म से, सनातन धर्म के देवी देवताओं से और इनकी पूजा पद्धति से? हाँ जी सर। देखिए, इनकी जो साधना है, पहले हम भी ऐसा ही करते थे, लेकिन जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी की शरण में आने के बाद उन्होंने हमें बताया, उन्होंने सत ज्ञान दिया, सत भक्ति दी कि जो साधनाएं हम कर रहे थे, व्रत करना, मूर्ति पूजा करना, वो सारे शास्त्रों के विरुद्ध थे, जबकि वेदों में ऐसा लिखा ही नहीं है किसी भी व्रत के बारे में और नवरात्र के बारे में वेदों में कोई प्रमाण नहीं है। तो मैं तो यही कहूँगा जी कि ये जो साधनाएं कर रहे हैं, कृपया अपने वेदों को खोलें, उनको चेक करें, वो देखें उनके अंदर के अगर कहीं प्रमाण है नवरात्रों का, तो हम भी इनका समर्थन करेंगे जी। जबकि ऐसा नहीं है, वेदों में कोई प्रमाण नहीं है व्रत का और नवरात्रों का। आप ये तो मानते हो सर कि बहुत सालों से नवरात्रों की प्रथा चली आ रही है? बिल्कुल मानते हो जी। तो सर, क्या आज तक किसी ने वेद नहीं खोल के देखे? ये तो बात हजम होने लायक नहीं है। बिल्कुल जी, आपने बिल्कुल सही कहा कि वास्तव में जो है ना जी, किसी ने भी वेदों की तरफ ध्यान नहीं दिया, और उनको वेदों का पूर्ण ज्ञान केवल तत्वदर्शी संत को ही होता है, और तत्वदर्शी संत एक समय में एक ही होता है। घुमा फिरा के अपने गुरुदेव पे ले आते हैं आप। ऐसा है, आपके सामने है ग्रंथ, मेरे गुरुदेव जो बताते हैं आपको, पृष्ठ संख्या और पुराण का नाम, ग्रंथ का नाम बताते हैं मेरे गुरुदेव। आप वो अपना वो ग्रंथ खोल कर देखें, चेक करें, फिर आप कहें कि मेरे गुरुदेव पे मैंने बात लेके आया हूँ घुमा के। मैं ये कह रहा हूँ कि मेरे गुरुदेव ने जो भी बात कही है वो प्रमाण सहित कही है, बिल्कुल सत्य है,
आप अपने वेदों को खोलें, अपने ग्रंथों को खोलें, चाहे वो हिंदू धर्म है या मुस्लिम धर्म है या सिख है या ईसाई धर्म है, अपने आप धर्म ग्रंथों को खोलें और अपना चेक करें। तो आपके गुरुदेव सिर्फ हिंदू जो त्योहार है उनको क्यों टारगेट करते हैं? किसी और धर्म के त्योहारों पर कभी हमने बोलते हुए नहीं देखा उनको। जी। मुसलमानों पे भी करते हैं, जैसे कि बकरा ईद है, उस पे बकरे को हलाल करते हैं। परमात्मा कहते हैं एक मुल्ला मस्जिद में एक पुकार बुक्का, इनमें कौन सा स्वर्ग में जागा, मारा ला गया धोखा। तो ऐसा कुरान के अंदर भी नहीं लिखा है कि हम बकरे की कुर्बानी दें। ये कहा कि कुरान में भी ये कहा कि वो कुर्बानी देनी है, मगर ये देनी है कि हम जो उल्टे साधना कर रहे हैं इनको त्यागना है, ना कि किसी बकरे की हलाली करनी। बकरे की लाले से मुझे बलि प्रथा याद आती है, हिंदू धर्म में भी जो बहुत प्रचलित है। उसके बारे में आपका क्या ख्याल है? आप उसको सही मानते हो, गलत मानते हो? आपके क्या विचार हैं? जी सर। देखिए सर, बलि प्रथा का कहीं पे भी हमारे सदग्रंथों में कोई जिक्र नहीं है। बलि प्रथा ये कहें अगर एक पहले आध्यात्मिकता की तरफ एक अन्य बात है। अगर हम देखें सामाजिक लेवल पे भी, जैसे भी हमारे भी बच्चे हैं, अगर बलि कहीं पे प्रमाणित है तो सबसे पहले तो हमें अपने बच्चों की बलि देनी चाहिए, अपने परिवारजनों की बलि देनी चाहिए। तो हम नहीं मानते कि भी बलि कोई अच्छा काम है। बलि एक पाप का साधन है जिससे बहुत सारे पाप हम पे लग जाते हैं। ठीक है, तो अभी तक 2 सवाल मैंने लिए। पहला ये कि जैसा आरोप लगाया जाता है कि संत रामपाल जी और उनके शिष्य हिंदू धर्म के जो त्योहार है उनको क्रिटिसाइज करते हैं, और दूसरा फिर मैंने बलि प्रथा वाला सवाल लिया। इसके क्रॉस क्वेश्चन में लेता हूँ। जी मैम, आप बलि प्रथा को सही मानते हो या गलत मानते हो सर? देखिए भाई साहब, सबसे पहला तो मैं राम राम कहूँ सारा ना जी। बलि प्रथा तो है, मतलब ये तो गलत चीज है। लेकिन यहाँ बात हो रही थी जो है नवरात्रों की पूजा की साधना की बात हो रही थी। हमारे जो भगवान है श्री राम जी हैं, ठीक है जी, और भी विष्णु जी हैं, ये ध्यान मगन रहते हैं। और हमारे श्री राम जी हैं, उन्होंने भी व्रत किए हैं। हमारे पूर्वज हैं, वो सदा से ही व्रत करते आने लग रहे हैं, ठीक है। तो हमने बहुत लाभ होने लग रहे हैं बचपन से। अब मैं ये लगा लो 30 साल हो गए, 30 साल से मेरे माता पिता मेरे को मंदिर में लेके जा रहे हैं, देवी जी के द्वार पे लेके जा रहे हैं। हमें तो बहुत फायदे होने लग रहे हैं जी। एक बार मैंने गूगल पे पढ़ा है कि श्री राम जी ने ही पहला नवरात्र का व्रत रखा था। बिल्कुल कराया था जी, बिल्कुल कराया था। त्रेता युग में श्री रामचंद्र जी ने जो है नवरात्रों का पहला व्रत कराया था। और ये कोई गलत साबित करते हो तो बताओ, पूछ लो इनका। हाँ जी सर। हमारे पूज्य गुरुदेव संत रामपाल जी महाराज जी बताते हैं कि कोई भी देवी देवता है, उनके व्रत करने से, पूजा करने से वो भी लाभ दे सकते हैं, लेकिन उनका जो लाभ देने का स्तर है, उनकी कोई सीमा है। वो एक सीमित दायरे के अंदर ही हमें जो कोई सुख दे सकते हैं। वो उनकी भक्ति से हमें क्षणिक एकमात्र कुछ समय के लिए हमें लाभ मिल सकता है। वो हमारे को मोक्ष नहीं दे सकते। हमारे भाग्य में जो कर्म पाप कर्म है, पहले संचित कर्म है, उनको भी वो नहीं जो है खत्म कर सकते हैं। एक पूर्ण परमात्मा की भक्ति करने से हमें ये सांसारिक लाभ भी, आध्यात्मिक लाभ भी और आत्मिक सुख और मोक्ष भी प्राप्त होता है। तो क्या दुर्गा देवी पूर्ण परमात्मा नहीं है? नहीं है जी, देवी पूर्ण परमात्मा नहीं है। वो जो देवी श्री देवी जी खुद कह रही है, देवी पुराण के अंदर राजा हिमालय जी को उपदेश दे रही है कि मेरी भक्ति को भी छोड़कर सब कुछ त्याग करके आप उस एक परमात्मा की जो भक्ति कीजिए। उसने ओम मंत्र बताया और वो ब्रह्म बताया है, अपने से अलग उसने बताइए साधना जो है करने के लिए जी। तो इसलिए वो देवी पूर्ण परमात्मा नहीं है जी। उसकी भक्ति से कुछ हमें मोक्ष नहीं हो सकता, और क्षणिक सुख वो दे सकते हैं। ऐसा नहीं है कि वो सुख नहीं दे सकते, वो उतना दे सकते हैं जितना हमारे कर्म में, हमारे भाग में लिखा है, जो है पहले से निश्चित है। वो निश्चित को हम जैसा करेंगे वैसा वो हमको दे सकते हैं। वो हमारे भाग में बदल नहीं सकते, ना घटा सकते हैं ना बढ़ा सकते हैं जी सर। तो आपकी बात तो हाँ जी। सर, आप हमारी भावनाओं को क्रिटिसाइज कर रहे हैं, आप हमें हर्ट कर रहे हैं कि देवी माँ भगवान नहीं है। हमारे लिए तो वही भगवान है। हाँ, जैसे आपने कहा कि पूर्ण परमात्मा नहीं है, इन्होंने कहा कि हाँ जी। आप ये कह रहे हो कहीं शास्त्रों में प्रमाण नहीं है देवी माता का। शास्त्रों की बात तो छोड़िए, ये माता किस लिए कहलाती है? ये सारी सृष्टि की रचयिता है देवी, इसी से सारा संसार पैदा हुआ है, यही पूजनीय है, इसलिए हम इसको पूज रहे हैं। हमारे पूर्वजों ने पूजा, दादे परदादे गए, बाप गए, सब गए, इसी को पूजते आ रहे हैं, हर सब ठीक सुखी रह रहे हैं, तो हम भी इन्हीं को पूज रहे हैं। आप ये कैसे कह सकते हो? क्या हमारे पंडितों ने आज तक कितने साल से, कब से ये सृष्टि रची है, तब से क्या वो शास्त्र किसी ने पढ़े नहीं है क्या? बहुत बढ़िया सवाल। हाँ जी।
जी मैं इसका जवाब देना चाहूँगा। जैसे इन्होंने कहा देवी दुर्गा की पूजा के बारे में कि हम इन्हीं को इष्ट मानेंगे, तो दुर्गा जी तो देवी पुराण में खुद मना करती है कि तुम मेरी साधना मत करो। अध्याय 5 स्कंद 7 562 पृष्ठ पर देवी जी खुद कहती है कि तुम, हिमालय राजा को उपदेश देते हुए कहती है कि तुम उस ब्रह्म की भक्ति करो और उसका ओम नाम है, उसी को पा जाओगे, मेरी भी भक्ति मत करो। ये देवी जी देवी पुराण में कहती है। तो जब वो देवी ही खुद मना कर रही है अपनी भक्ति करने को, तो ये क्यों कर रही है उनकी भक्ति, जब देवी कह रही है तुम ब्रह्म की भक्ति करो। हाँ जी, फिर तो मनमाना आचरण कर रहे हैं सब। अच्छा जी। हाँ जी। अच्छा, तो मतलब ये तो कह रहे हैं कि हमें ग्रंथों वगैरह का ज्यादा पता नहीं है, हमारे जो पूर्वज करते थे परंपरागत तरीके से हम कर रहे हैं। आप कह रहे हैं कि मनमाना आचरण है, मनमाना कैसे हुआ? ये तो देखा देखी कर रहे हैं ना, ऊपर जैसे कर रहे थे वैसे कर रहे हैं। हाँ, तो परमात्मा कहते बोला देखा देखी गुरु शिष्य बन गए, किया न तत्व विचारा, गुरु शिष्य दोनों आके सर पर काल ठोक का बंजारा। अभी देखा देखी करे पूर्वज ने की, पूर्वज आज पितर बने घूमते हैं। ये जरूरी नहीं है कि सर सारे पूर्वज। हाँ जी, ये आस्था का सवाल है। अच्छा जी। और हम किसकी भक्ति करते हैं, हम देवी माँ की भक्ति करते हैं, हमें उनसे लाभ होते हैं, तो हमारे लिए तो वही भगवान है। आप उसको नकार नहीं सकते कि वो भगवान नहीं है, क्योंकि भगवान ही तो हमारे को फायदा करता है। शास्त्रों से भी नहीं निकाल सकते। नहीं, शास्त्रों से हम नकारने की बात नहीं कर रहे हैं, मैं तो आस्था की बात कर रहा हूँ। और हमारी आस्था देवी माँ में है, और देवी माँ हमें हम उसकी पूजा करते हैं और देवी माँ हमें लाभ देती है, इतनी सी बात है। हाँ जी, तो इस आस्था को क्या नाम दे? आस्था खाली देखो जी सर, सिर्फ आस्था से काम नहीं चलता है। आध्यात्मिक मार्ग में कोई उसका पैमाना होना चाहिए। उसका पैमाना होता है हमारे सदग्रंथ, पवित्र गीता जी, पवित्र वेद, ये जो है भगवान का दिया हुआ ज्ञान है। अगर हम खाली सिर्फ आस्था से चलेंगे तो उससे काम नहीं चलता। अब यहाँ मान लो हम करते करते हुए सारी भक्ति कर रहे हैं, फिर भी दुखी हो रहे हैं, तो ये एक कल को जाके 84 लाख योनि में नरक भोगना पड़ता है हमें। तो उस भक्ति से क्या फायदा है जब अभी भी दुखी और हमारा आगे भी जो जीवन दुखी रहेंगे। तो इसके लिए प्रमाण है, और प्रमाण के सहारे ही सारा चीज चलेगी। कोई भी चीज खाली लिखित में प्रमाण के साथ होगी तब चलती है। खाली व्रत। अच्छा सर, नवरात्रि के व्रत तो सारे अड़ोसी पड़ोसी भी रखते हैं, समाज के लोग रखते हैं, रिश्तेदारी में रखते हैं, तो ऐसे समाज से तो एकदम आप कट कैसे कर सकते हैं लोगों को? ये मनमाना आचरण है। गीता जी के अध्याय नंबर 16 श्लोक नंबर 23 में कहा है कि जो मनुष्य मनमानी पूजा करते हैं, अपनी इच्छा से जो पूजा पाठ करते हैं, उनको ना कोई सुख होता है, ना उनकी कोई गति होती है, ना उनका मोक्ष होता है। और ये जो संसार है, इसमें कहीं भी वेदों में, गीता में व्रत करने का या दुर्गा जी की भक्ति करने का या कोई पूजा करने का, तीर्थ करने का, व्रत करने का कहीं कोई प्रावधान नहीं लिखा है सर जी। ठीक है। हाँ जी सर। देखिए सर, मैं बताना चाहूँगा, ये जो बार बार भाई बोल रहे हैं कि व्रत करना कहाँ गलत हो गया, मैं आपको बताना चाहूँगा पवित्र गीता जी में लिखा हुआ है, श्री कृष्ण जी अर्जुन को बता रहे हैं कि हे अर्जुन, मोक्ष न तो अधिक खाने वाले का, न कम खाने वाले का, न सोने वाले का, न ज्यादा जागने वाले का होता है। तो गीता जी तो यहाँ पे व्रत करने को साफ मना कर रही है। रही खाने की बात, तो खाना जितने शरीर को जरूरत होती है उसके हिसाब से लेना चाहिए। तो मैं नहीं मानता कि भी व्रत हमने करने चाहिए। दूसरे पवित्र ग्रंथ हैं जो हमारे सनातनी हिंदू धर्म के, तो वो भी इसको कहीं भी प्रोत्साहित नहीं कर रहे। आपकी बात में ज्यादा वजन है सर। हाँ सर। देखिए भाई साहब, बात हो रही है भारत की, धर्म ग्रंथों की बात हो रही है। आज की डेट में हमारे भारत के अंदर, भारत को छोड़ो, नेपाल चले जाओ और विदेशों में चले जाओ, बहुत सारे ऐसे साधु संत हैं जी जो बिल्कुल ज्ञान देते, भगवान का ज्ञान देते हैं जी। इतने सारे मंदिर मस्जिद हैं जी, वैसे थोड़े ना है गवर्नमेंट, ऐसे थोड़े ना उन पे पैसा लगा रही है जी। हमारी धर्म की आस्था है, हमारे उन भगवानों के अंदर हमें लाभ हो रहे हैं, तभी तो लोग हम पूजा कर रहे हैं। पागल थोड़े ना, जितनी करोड़ जनता है जो भगवानों के दर्शन करने के लिए जा रही है। और सबसे बड़ी बात तो ये कि हमारे धर्म गुरु हैं जो ज्ञान देते हैं भगवानों का, बताते हैं इस भगवान की पूजा करनी चाहिए, इस देवी की साधना करनी चाहिए, बताते हैं जी, बिल्कुल बताते हैं जी सर। यही तो विडंबना है सर, बार बार ये सुनने को मिलता है कि हमारे जो पवित्र सनातनी हिंदू धर्म के ठेकेदार बने हुए, मैं उनको गुरु नहीं कहूंगा, नकली गुरु कहूंगा, क्योंकि उन्होंने हमें आज तक के जो हमारे पवित्र सदग्रंथ है वो खोल के ही नहीं दिखाए। अगर हमारे सदग्रंथ खोल के वो दिखाते तो आज हमें पता चल जाता है ये बेकार की जो परंपराएं हम ढो रहे हैं ये आज नहीं ढोते। तो मैं सरासरी ये जो हमारे पवित्र हिंदू धर्म के ठेकेदार बने हुए हैं इन पे ब्लेम करूंगा, और यहाँ पे बिल्कुल कहूंगा, क्योंकि जो पवित्र सदग्रंथ है वो संत रामपाल जी महाराज जी ने खोल के दिखाए हैं। और रही व्रत करने की बात, तो इसके बारे में भी संत रामपाल जी महाराज ने
हमारे पवित्र सदग्रंथ खोल के एक नहीं अनेकों प्रमाण दिए हैं जिसमें व्रत करने को मना कहा गया। नवरात्र की बात चल रही है सर, आपने शास्त्रों का हवाला दिया। आपने देखा होगा जैसे जागरण होते हैं, जो माता के जागरण होते हैं मोहल्लों में, पार्कों में, वहां पर भी पुराण का पाठ किया जाता है। 3-3, 4-4 दिन तक कथा चलती है। देखिए सर, पाठ का किया जाता है बिल्कुल, लेकिन वो पढ़ने से और समझने में फर्क होता है। वहां पे केवल संस्कृत पढ़ाई जाती है। अच्छा जी। और उसका मीनिंग हमें बताया नहीं जाता कि भी ये करने से ये फल मिलेगा, ये करने से ये फायदा होगा। लेकिन संत रामपाल जी महाराज जी ने पहली बार पवित्र हिंदू धर्म के सभी सदग्रंथ खोल के हमें बताया है कि भी अगर हमें सत भक्ति करनी है, हमें पूर्ण मोक्ष चाहिए, परमात्मा से मिलने वाले लाभ चाहिए, तो हमें हमारे सदग्रंथों के अनुसार सत भक्ति करनी पड़ेगी, जो हमें संत रामपाल जी महाराज जी ने दी है। ठीक है, हाँ जी सर। सर अभी आप बता रहे थे कि जैसे आप बता रहे हो कि जागरण वगैरह करते हैं, आप जागरण में बैठते हैं, जागरण में आप भजन गाते हैं। मेरा प्रश्न ये है कि आप सीधा हमें ये बताइए कि जागरण में असल में आप करते क्या हैं? पाठ करते हैं जी पुराण का। नहीं, आप जागरण में पाठ नहीं करते हैं। आप जागरण में बड़े बड़े लाउड स्पीकर लगा के सिर्फ क्या करते हैं, फिल्मी गीतों पर, फिल्मी गीतों की तर्ज पे गाने गाते हैं। और जबकि ये साधना का तरीका नहीं है, भक्ति का तरीका ये नहीं है। जो भी महापुरुष पार हुए हैं, जो भक्त पार हुए हैं, उन्होंने ऐसा नहीं किया। भक्ति मोक्ष प्राप्ति के लिए तो वो सुमिरन करना होता है, सच्चे संत की शरण में जाके गुरु बनाकर उनके द्वारा जो बताई गई भक्ति विधि है, उनका सुमिरन करना था, उस मंत्र जाप का। ये विधि है भक्ति की, ना कि आप किसी स्थान पर जाकर लाउड स्पीकर लगा के आप गाने बजाएंगे या भजन गाएंगे। ये भक्ति विधि नहीं है, ये मनमाना आचरण है, मनोरंजन का साधन है ये। हाँ जी मैम। पहले तो मैं ये पूछना चाहूंगी, जिसने ये कहा है देवी पुराण के 5वें सकंद में ये लिखा है कि माता दुर्गा कह रही है मेरी पूजा ना करो, क्या वो लिखने वाला कुछ नहीं बता के गया इसके बारे में? और कौन ब्रह्म है किसकी पूजा करने के बाद? दूसरा मैं इस भाई को कहना चाहूंगी, ये हमारे गुरुओं को, धर्म गुरुओं को नकली कह के हमारी भी इंसल्ट करता है और हमारे गुरुजियों की भी इंसल्ट करता है। तीसरी ये कहूँगी, वो तो फिल्मी गाने गाओ है, हम खुद जागरण करवाते हैं, कहाँ फिल्मी गाने गाए जाते हैं? ये अपने आप देखो कितनी आर्ट कर रहे हो। इसका मतलब आप लोगों ने क्रिटिसाइज करने का, देवी देवताओं को पूजने का ठेका ले रखा है। कठोर सवाल है सर। हाँ जी। अभी मैं बता रहा हूँ, माता जी ने एक प्रश्न किया कि हम जागरण में हम फिल्मी गाने नहीं गाते हैं, जागरण करते हैं। मैं माता जी सीधा पूछना चाह रहा हूँ, माता जी आप जागरण में करते क्या हैं असल में आप? जी मैम बताइए। हम देवी माता के भजन कीर्तन करते हैं, जिससे देवी माता खुश होती है। नहीं सर, ये साधना का तरीका नहीं है। जो भी भक्त पार हुए हैं उन्होंने ऐसा नहीं किया, बल्कि उन्होंने मंत्र साधना की है, मंत्रों से सिद्धि होती है। ठीक है जी। आप किसी भी देवी देवता की भक्ति करनी है, आप उसका जो पर्टिकुलर जो मंत्र है वो उसको साधें, आप उसका जाप करें, उसका सुमिरन करें, श्वास के साथ सिमरन करें आप। ये गाने बजाने से परमात्मा नहीं मिलता, ऐसे नहीं। भरत ये भी अच्छा है। हाँ जी। देखिए सर, रही धर्मगुरुओं के अपमान करने वाली बात, तो हमने किसी भी धर्मगुरु का कोई अपमान नहीं किया है, क्योंकि मैंने ऐसा इसलिए कहा है कि क्योंकि ये हमने ऑथेंटिकेट करके देख लिया है। जो हमारे पहले धर्मगुरु थे संत रामपाल जी महाराज जी से पहले, जिनका काम होता है, एक टीचर का एक वास्तविक काम क्या होता है, जो हमारे सिलेबस में, जो सब्जेक्ट में जो भी विषय है उसकी सही जानकारी देना। जबकि हमारे पवित्र जो सदग्रंथ है उनकी जानकारी हमारे नकली गुरुओं ने हमें दी ही नहीं। वो हमें केवल संस्कृत में सुनाते रहे, हमें उनका मीनिंग ही नहीं पता, तो फिर हम कैसे कह पाएंगे कि भी ये सही बता रहे हैं। दूसरा ये भी है, अगर वो सही बताते तो जैसे आप जिस सुनते हैं कि देवी पुराण में देवी दुर्गा खुद कह रही है कि भी ब्रह्म की साधना करो, ब्रह्म का मंत्र ओम है। और ब्रह्म के पास हम जब जाते हैं पवित्र गीता जी में, तो ब्रह्म बताता है कि भी अगर आप ओम का सिमरन करेंगे तो आप ब्रह्म लोक में जाओगे, और ब्रह्म लोक में गए हुए प्राणी वापिस लौट के इस मृत लोक में आते हैं और जन्म मरण में रहते हैं। और उन्होंने खुद ब्रह्म ने ये कहा है कि भी अगर आपको पूर्ण मोक्ष चाहिए, जन्म मरण से छुटकारा चाहिए, तो आपको एक ऐसे संत की खोज करनी पड़ेगी। वो संत आपको उस पूर्ण ब्रह्म की भक्ति विधि बताएगा, जहां जाने के बाद में साधक लौट के इस संसार में नहीं आता है। काफी बड़ा कठोर क्वेश्चन था, और इनके जवाब को भी मैं 10 में से 10 नंबर देना चाहूंगा। इधर से एक बार जवाब आ रहा है। जी सर बताइए। जैसे जी माता जी ने कहा कि भाई जब हम भजन कीर्तन करते हैं उससे माता जी खुश होती है। माता जी भजन कीर्तन करने से खुश नहीं होगी, उनका यथार्थ मंत्र है। अगर हम
उस मंत्र को सतगुरु जो सच्चा गुरु होता है उस मंत्र को देने वाला अधिकारी, उस अधिकारी संत से अगर वो मंत्र लेके भक्ति साधना करेंगे तो वो माता खुश होगी। और आज के समय वो सच्चा संत जो हर देवी देवता का यथार्थ मंत्र दे रहा है वो संत रामपाल जी महाराज। ठीक है, हाँ जी। भाई साहब ऐसा है, जो संत रामपाल जी महाराज हैं ये तो अभी आए हैं, ठीक है जी। ये जो हमारी भक्ति साधना है ना ये तो पूर्वजों से चलती आ रही है, ठीक है। दूसरी चीज, इनका तो काम ही दूसरे धर्मगुरुओं की बुराई करना है, ठीक है। हमारी जो देवी देवताओं की मूर्तियों को ये खंडित करवा देते हैं। पूछो अगर ये बात सच नहीं हो। कई बार ये सवाल उठ चुका है, इसको बाद में लेंगे। जी सर बताइए। देखिए सर, कहीं पे भी संत रामपाल जी महाराज हमारे हिंदू देवी देवताओं की भक्ति नहीं छुपवाते। संत रामपाल जी महाराज कहते हैं तीनों देवा कमल दल बसे, ब्रह्मा विष्णु महेश, प्रथम इनकी वंदना फिर सुन सतगुरु उपदेश। यानी कि इनकी हमने भक्ति करनी है, लेकिन कैसे करनी है वो संत रामपाल जी महाराज जी ने हमें विधि बताई है। तो उससे ये जो देवी देवता हैं वो भी खुश होते हैं और फिर हमें इस संसार के जो सांसारिक सुख है वो हमें देते हैं। तो आप कह नहीं सकते कि संत रामपाल जी महाराज हिंदू देवी देवताओं की अपमान कर रहे हैं या उनकी भक्ति छुटवाते हैं। ठीक है सर, एक बात बताइए कि जैसे नवरात्रि की बात चल रही है, आपने जब संत रामपाल जी से दीक्षा ली, नाम दीक्षा ली, उससे पहले आप माता की भक्ति करते होंगे, मंदिरों में जाते होंगे या जागरण में जाते होंगे, जाते थे कि नहीं जाते थे? जी बिल्कुल, समाज में थे तो समाज के आधार पे जाते थे, बिल्कुल जाते थे। अब आप जाते हैं? अब जाता हूं मैं, लेकिन वो नहीं कि पे वहां पे मैं नवरात्रि करने के लिए जाता हूँ। मतलब आपने छोड़ दिया? बिल्कुल छोड़। तो मतलब दैट मीन्स कि आपने संत रामपाल जी से दीक्षा लेने के बाद छोड़ दिया? नहीं, छोटा नहीं है जी। यही तो विडंबना है कि जो जगत वाले लोग हैं भाई, ऐसे भाई बहन जो हमारे यहाँ पे खड़े हुए हैं, उनको लगता है कि छोड़ दिया, जबकि संत रामपाल जी महाराज जी ने दुर्गा को खुश करने के लिए जो उनका सही मंत्र है वो हमें समझाया, वो हमें दिया है। अब जाके मुझे पता लगा कि पहले जब मैं नवरात्रि करता था या फिर वैष्णो देवी या कहीं अन्य धाम पे जाता था, उनका तो कोई मुझे फल ही नहीं मिल रहा था, उनका मुझे कोई लाभ नहीं हो रहा था। तो अब आप क्या महसूस करते हैं? बिल्कुल, अब जो संत रामपाल जी महाराज जी ने मुझे भक्ति विधि दी है, उससे जब मैं दुर्गा जी का जो मंत्र है वो करता हूँ तो मुझे बहुत सुख मिलता है और देवी भी इससे बहुत खुश होती है। जी, तो यहाँ से मैं सवाल लेना चाहूंगा। जी सर। सर, इन्होंने ये बोला कि मैं पहले भक्ति करता था देवी देवताओं की, उनका हमें लाभ नहीं हुआ, लेकिन हमें तो सुनने में आता है कि जैसे अभी नवरात्रे हैं और उसमें व्रत करते हैं, वो पहले जैसे मनोकामना लेके व्रत करते हैं उसका, और वो मनोकामना पूरी भी होती है उनकी, और पूरी भी होती है, मैंने देखी भी है जी। और ये कहते हैं कि पूरी नहीं होती, और पहले खुद भी करते थे और कहते थे कि पूरी नहीं होती, और उनकी कैसे पूरी हो रही है जो हो रही है, और जो कह रहे हैं कि हमारी हो रही है पूरी। हाँ जी सर, आपका सवाल। नमस्कार जी, मेरा नाम अनिल कुमार है जी, मैं हिसार से आया हूँ। मेरा सवाल ये है जी, सबसे पहले तो संत रामपाल जी महाराज जी के अन्याय से ये मुझे तो ये लग रहा है जी, ये सनातन जो धर्म है उसके खिलाफ कोई प्रोपेगेंडा चला रही, क्योंकि इनके नए नए तर्क जो हिंदू धर्म पर एक प्रश्न चिन्ह खड़ा करते हैं कि ये पूजा साधना न मत करो, ये मत करो, पूजा जो भी है व्रत वगैरह मत करो, जैसे नवरात्रि के बारे में बोल रहे हैं। अभी इन्हें ये नहीं पता हुआ पुराने ग्रंथों के अनुसार, जैसे ये एक माता आती है, उसका प्रकरण आता पुराने ग्रंथों के अनुसार, माता सोमती, उसके जो पतिदेव थे उनका कुष्ठ रोग माता जी ने 7 दिन का व्रत करने के अनुसार है ना प्रसन्न होकर ठीक कर दिया था। तो ये जो कह रहे हैं ना कि मतलब माता जी की भक्ति से कुछ नहीं लाभ होता, तो उनको जो आज भी वर्तमान में भी कर रहे हैं उनको भी लाभ है और उनको भी हुआ, उनको देख के कर रहे हो। अब आप ये बताओ। ठीक है, 2 सवाल हो गए, दोनों के एक एक करके जवाब लेते हैं। जी सर। सबसे पहले इन्होंने कहा कि पुरानी कथा है, ये ऐसे ऐसे हजारों लोगों के लाभ, ऐसे ऐसे जिन्होंने इन्होंने बताया भी कुष्ठ रोग उनका ठीक हो गया। सोमती देवी का नाम लिया इन्होंने। ऐसी ऐसी हजारों सोमती देवी संत रामपाल जी महाराज जी के आश्रम में आपको प्रत्यक्ष मिलवा सकते हैं, जिनको ऐसे ऐसे कैंसर तक के रोग जिनके ठीक हो चुके हैं। तो वो जो देवी है वो लाभ तो देती है, लेकिन उसका लाभ बिल्कुल क्षणिक है, वो आपको परमानेंट सॉल्यूशन किसी चीज का या फिर मोक्ष नहीं दे सकती। ठीक है, एक सवाल का जवाब। जी सर। इन भाइयों ने बोला है कि संत रामपाल जी महाराज सनातन धर्म का जो है क्रिटिसाइज करते हैं। जी, संत रामपाल जी महाराज असली सनातन धर्म के हितैषी हैं। असली सनातन धर्म का जो है प्रचार प्रसार संत रामपाल जी महाराज करते हैं। सनातन धर्म वेदों से शुरू होते हैं, वेद जो यथार्थ ज्ञान है, और संत रामपाल जी महाराज जो है शास्त्र अनुकूल साधना दे करके सनातन धर्म का प्रचार प्रसार कर रहे हैं, जिसको करने से
हमें यहाँ भी कोई हमारा रोग है, अब वेद में जो परमात्मा का जो गुण है, परमात्मा की जो महिमा है कि परमात्मा अपने साधक के सभी रोगों को भी दूर कर सकता है, और अगर वो रोगी मृत्यु को भी चला गया है तो उसको भी ला करके वो वापस उसको जीवन दान दे सकता है परमात्मा, और मोक्ष भी देगा परमात्मा। ठीक है सर, ठीक है। और जबकि ये नकली धर्मगुरु है ना, ये जबकि ये नकली धर्मगुरु ये कहते हैं कि कर्म का फल तो भोगना ही होगा, और हमारे चारों वेदों में लिखा है ये चीज, जो पूर्ण परमात्मा है वो साधक के असाध्य से असाध्य रोग को समाप्त कर देता है और उसकी आयु बढ़ा देता है। ठीक है सर, विषय पर आ जाते हैं। आपके जवाब पर एक सवाल उठा था, आपने कहा कि मैं पहले माता की भक्ति करता था, मुझे कोई लाभ नहीं हुआ, अब मैं उन्हें मंत्र जाप करता हूँ, मुझे काफी फायदा मिल रहा है। उन्होंने कहा कि जैसे पहले माता की भक्ति करने से पहले, नवरात्र से पहले एक मनोकामना सेट कर ली जाती है कि जी ये मेरी इच्छा है और ये मेरा हो जाएगा तो मैं ये कर लूंगा, ठीक है, तो उनको लाभ हो जाते हैं, तो इसको आप कैसे नकारोगे? देखिए सर, बिल्कुल ये आप बिल्कुल नहीं कह सकते कि माता की भक्ति करने से ही या माता के नवरात्रि करने से ही वो सुख उनको मिले हैं। वो उनके पूर्व के जन्मों में किए हुए पुण्य कर्म के हैं, जिनकी वजह से वो उनको अब लाभ मिल रहा है। हाँ सर, ये तो आपके पूर्व जन्म के किए हुए अच्छे कर्म भी हो सकते हैं जिनकी वजह से आपको फायदा हुआ, ना कि माता की वजह से। फिर ये तो क्रॉस क्वेश्चन उनके ऊपर भी आ सकता है जी कि आपके पुण्य कर्म पीछे वाले हुए इसलिए आपको अब लाभ हो रहा होगा। हाँ जी सर। देखिए सर, ऐसे बहुत सारे प्रमाण संत रामपाल जी महाराज जी के आश्रम में आपको मिल जाएंगे, जो हमारे हिंदू धर्म के नकली धर्म गुरु कहूंगा मैं, जिनके पास जाके वो थक चुके थे, डॉक्टरों के चक्कर काट के थक चुके थे, डॉक्टरों ने जिनका एंडिंग टाइम तक दे दिया था, वो यहाँ पे आने के बाद सतभक्ति प्राप्त करके उनको लाभ मिला, उनको जीवन दान मिला, कैंसर तक बीमारियां थी जो ठीक हुई है। तो आप ये कैसे कह सकते हैं कि भी यहाँ पे अगर उनको लाभ मिलना होता तो पहले ही मिल जाता। ठीक है, काफी तरह सही उत्तर है जी। मैम बताइए। मैं ये पूछना चाहूँ भाई, एक तो ये नकली 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 करके ना नकली धर्मगुरु कितनी आठ पुचारे हैं, धर्मगुरु बहुत है। संत रामपाल जी तो कहलाए हैं, इनसे पहले कितने 150-200 साल पहले राधा स्वामी, व्यास डेरा, सरसा, आसाराम बापू, बिरन कितने धर्मगुरु, उनने तो कदे नहीं कहा इस तरह की बात है, और ये इसी की बात कहाँ है? ये क्या इसका क्या जवाब है सर? सर जी, गुरुओं की पहचान उसके ज्ञान से होगी, और ज्ञान जो है जो गीता जी और वेद आधार होंगे, तभी जो सतगुरु की अच्छे गुरु की सच्चे गुरु की पहचान होती है। तत्वदर्शी किसी को नकली कहना कहाँ तक सही है सर? आप अपना ज्ञान बताइए, वो अपना ज्ञान बता रहे हैं। सर जी ठीक है, लेकिन ऐसा होता है कि जैसे मान लो एक असली नोट और नकली नोट है, उसका जो कुछ प्रचार प्रसार उसको बताना पड़ेगा, तभी तो उसकी गुणों के आधार से ही तो पहचान कर सकते हैं किसी की। तो तत्वदर्शी संत की जो पहचान है वो गीता जी ने बता रखी 15वें अध्याय के पहले श्लोक में, कि संसार रूपी जो वृक्ष है और उसका जो उल्टा जो वृक्ष है, उसकी जो जड़ से लेकर जो तना डार सारे वृक्ष की जो है पहचान उनके भागों को बता देगा, वो तत्वदर्शी संत होगा। और तत्वदर्शी संत ही के जो हमारे को तत्व ज्ञान दे सकता है। तो इसलिए आप उनको नकली कहते हैं कि उन्होंने खोल करके नहीं दिखाया। सर जी, हाँ जी सर जी, उनका कोई प्रमाण नहीं है, उनका ज्ञान का कोई आधार नहीं है, जबकि सनातन धर्म कहलाते हैं। सनातन धर्म का आधार तो वेद और गीता होने चाहिए नहीं, जबकि जो भी धर्मगुरु हैं, जितने भी धर्मगुरु हैं, वो जो है तत्व ज्ञान उनके पास नहीं है, वो अपना मनमाना जो बता रहे हैं हमको जो। ओके हाँ जी मैम। अब मैं बताता हूँ आपको। इन्होंने कहा कि आप कुतर्क कर रहे हो, मैं आपको तर्क देता हूँ। आप अपना जो शिव पुराण है उसको खोलिए, उसमें संक्षिप्त शिव पुराण रुद्र संहिता को खोलिए, 6ठा अध्याय जो पुराना संस्करण है उसका पेज नंबर 101, जो नया संस्करण है उसका पेज नंबर 121। उसमें लिखा है कि ब्रह्मा जी अपने पुत्र नारद जी को बताते हुए कहते हैं कि उन काल रूपी ब्रह्म ने शक्ति यानी दुर्गा के साथ एक शिवलोक नामक लोक की स्थापना की, उसे काशी भी कहा जाता है। वहां पर वो दोनों विचरने लगे और निर्वाण धारण करने लगे। उनके बाद उनके मन में एक पुत्र उत्पन्न करने की इच्छा हुई, तो उन्होंने एक पुत्र की उत्पत्ति की, जिसका व्यापक होने के कारण विष्णु नाम विख्यात हुआ। इसी तरह उन्होंने बाद में ब्रह्मा जी और शिव जी की उत्पत्ति की। इससे क्या सिद्ध होता है कि दुर्गा जी का पति काल ब्रह्म है, तो पति सिद्ध हो गया। इसके अलावा गीता जी अध्याय 14 श्लोक 3 से 5 में भी ये सिद्ध होता है कि ये प्रकृति जो है ना, ये इन सब की माता है और मैं इनके गर्भ में बीज स्थापित करने वाला पिता हूँ, तो उसका पति सिद्ध हो गया। ठीक है।
तो काफी प्रमाणों की तो काफी लंबी फहरिस्त है इनके पास जी। आपके हिसाब से आप कह रहे हो कि इनके पति हैं, तो इनके तो माता पिता भी होने चाहिए देवी माँ के, तो क्या इनके कोई माता पिता भी हैं? जी सर। देखिए, जैसा कि आपने कहा कि माता पिता जहाँ तक की बात है, ब्रह्मा विष्णु महेश के माता पिता सिद्ध हो गए देवी और काल ब्रह्म। अब इनके माता पिता कौन है? वो पूर्ण परमात्मा, पूर्ण परमात्मा कबीर साहिब, जिनको परम अक्षर ब्रह्म भी कहा जाता है, और इनके अलावा इनको सतपुरुष भी कहा जाता है। इनके द्वारा इनकी उत्पत्ति हुई। अब इस चीज का प्रमाण कहाँ पर है? कबीर साहिब जी अपने कबीर सागर में इसके बारे में पूरा एक वर्णन देते हैं कि अब मैं तुमसे कहूँ चिताई, त्रिदेवन की उत्पत्ति भाई, ज्ञानी सुने सो हृदय लगाई, मूर्ख सुने तो गम ना पाई, माँ अष्टंगी पिता निरंजन, ये जमदारुण वंश मंजन, पहले की निरंजन राई, पीछे से माया उपजाई। यानी पहले निरंजन राई, मतलब पहले इस निरंजन को मैंने अपने शब्द से उत्पन्न किया, पीछे फिर माया उपजाई, फिर इसके बाद दुर्गा की उत्पत्ति की। इन चंद लाइनों में ये स्पष्ट हो जाता है कि ब्रह्मा विष्णु में इसके माता पिता दुर्गा और काल है, और दुर्गा और काल को उत्पन्न करने वाले कबीर साहिब हैं। ठीक है, तो इस बातों के प्रमाण भी निकल कर आए, जो बातें यहाँ से उठी, तो ये भी इनकी बात को नकारा नहीं जा सकता, और ये कहना तो बिल्कुल ही गलत होगा कि कोई दोस्तों आपने इस वीडियो में देखा कि कैसे संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्यों ने शास्त्रों से प्रमाण दे देकर सभी प्रश्नों के जवाब दिए। अगर आप भी संत रामपाल जी महाराज जी के ज्ञान को और अच्छे से जानना व समझना चाहते हैं तो संत रामपाल जी महाराज यूट्यूब चैनल पर विजिट करें। धन्यवाद।